नमस्कार, सत श्री अकाल, वंदे मातरम। आज हम आपको बताने जा रहे हैं विजय डेस्टिनेशन में। पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बताने जा रहे हैं कांग्रेस के काले कारनामे, जिससे देश को बहुत बड़ा नुकसान हुआ और इन्होंने अपनी कमाई खुद की। नेशनल हेराल्ड का केस हम बता ही चुके हैं कि कांग्रेस ने नेशनल हेराल्ड, जो कि इनकी बिल्डिंग है, ये गांधी परिवार की बिल्डिंग है, दिल्ली वाली बिल्डिंग की बात कर रहे हैं हम। और इन्होंने कांग्रेस से लोन दिलाया और इसमें ट्रस्टी कौन था? मोतीलाल वोरा। और मोतीलाल वोरा ने मोतीलाल वोरा दिया था, आप ये वीडियो देख लेना। तो उसमें 68 या 70 करोड़ का घोटाला इन्होंने किया। वो फोर्स में भी इन्होंने घोटाला किया। और जो इटली का पातारची था, उसकी अब डेथ हो चुकी है। तो ये सारे मिले हुए हैं। और सोनिया की बहन एक मूर्तियों की दुकान चलाती है इटली में। हो सकता है वो तस्करी की मूर्तियाँ बेचता हो, इस बारे में कुछ नहीं पता। और सोनिया गांधी ने एक नेशनल एडवाइजरी कमेटी बनाई थी, जिसमें एक बिल लाना चाहते थे। वायलेंस बिल था, जो कि हिंदुओं के खिलाफ था, जिसमें ये कहा गया था कि अगर हिंदू किसी मुस्लिम लड़की या माइनॉरिटी की स्त्री से बलात्कार करता है दंगों में, तो हिंदू को ये साबित करना पड़ेगा कि वहाँ पर बलात्कार मैंने नहीं किया। लेकिन अगर कोई माइनॉरिटी वाला हिंदू स्त्री के साथ बलात्कार करता है, तो उसको उसमें स्त्री को साबित करना है कि उसके साथ बलात्कार हुआ। मतलब कितनी दुर्भावना से पारित किया हुआ बिल था। और इसमें कौन कौन थे? इसमें सारे एंटी नेशनल थे। हर्षमंदर था, जो कि एक आईएएस था। अभी वो बस्तर में भड़काता है लोगों को। और ऐसा भी सुना जाता है कि वो मूर्तियों की तस्करी भी करता है। सरकार को इस चीज़ में भी संज्ञान लेना चाहिए। और बहुत सारे लोग इसी तरह के कार्य कांग्रेस के कर रहे हैं। जो एक सबसे बड़ा जो कार्य किया है सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने, कांग्रेस पार्टी का समझौता चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी से किया है। चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी चाइना की ऐसी पार्टी है जो हमेशा सत्ता में रहती है। यानी कि एक तरह से इन्होंने सरकार से समझौता कर लिया कांग्रेस पार्टी के थ्रू। तो कांग्रेस पार्टी की क्या हैसियत है कि वो चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी से जो सत्ताधीश पार्टी है, जो हमेशा रहने वाली, उससे समझौता करे इस हैसियत में। तो ये चाइना की भी गलती है। समझौता इसलिए किया कि सोनिया को लगता था कांग्रेस ही हमेशा रहेगी। वो तो हिंदुओं का भला हो, हिंदू पब्लिक का भला हो, देश राष्ट्रभक्त मुस्लिम हो या जो भी है उनका भला हो, कि उन्होंने इस पार्टी को सत्ता से बाहर कर दिया। नहीं तो हिंदुओं के बहुत बड़े दुर्दिन आने वाले थे। तो ये कांग्रेस पार्टी ने चाइना से समझौता किया और उससे पैसे भी लिए। राहुल गांधी खुद चाइना की मिनिस्ट्री में गया। और एक लड़की जिसने कि अभी अमेठी या रायबरेली में राहुल गांधी गेस्ट हाउस में थे, तो शराब पीकर कुछ बदतमीजी की उस लड़की से, वो लड़की का परिवार आज तक गायब है। तो ये वो गुंडे लोग हैं। इन्होंने श्यामा प्रसाद मुखर्जी को मराया और लाल बहादुर शास्त्री का भी पता नहीं है, दीनदयाल उपाध्याय को मरवाया। तो ये इतने दूध के धुले लोग नहीं हैं। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे हिंदू भाई ही बिल्कुल भी संगठित नहीं है। हमारे यादव भाई मुलायम सिंह के नाम पर समाजवादी को वोट देते हैं। जबकि हमारे यादव भाइयों को समझना चाहिए कि आप कितने भी सपोर्ट कर लो समाजवादी पार्टी को, लेकिन ये जो समाजवादी पार्टी के जो लीडर हैं, जो मुस्लिम लीडरान हैं, वो कुरान पर चलेंगे, उन्हीं की आयतों पर चलेंगे। और जिसमें कि हिंदुओं को वाजिब कत्ल कहा गया है और हिंदुओं से सीधा लिखा है यहूदी और क्रिश्चनों से दोस्ती ना रखें और काफिरों से भी दोस्ती ना रखें। तो इस बात को मुलायम सिंह भी जानते होंगे ज़रूर, ऐसा नहीं है कि वो। लेकिन मुलायम सिंह जैसे लोग, अवैसी जैसे लोग, मायावती जैसे लोग, जो कि हिंदू समाज को बांटने में सपोर्ट कर रहे हैं, तो लगाया जा सकता है कितने घातक हैं हिंदू समाज के लिए। ओवैसी की पार्टी का नाम MIM, मुस्लिम इत्तेहाद मुस्लिमीन, ऐसा कुछ नाम है उसका। तो उसमें हिंदू क्यों वोट दे रहे हैं? और हिंदू क्यों उसको उसकी कैंडिडेटशिप या उसका टिकट ले रहे हैं? क्योंकि ओवैसी की पार्टी में जब मुस्लिमीन लगा हुआ है या इस्लाम का जो फेवर कर रही है पार्टी, तो इस्लाम में तो मारने का है, या काफिरों की औरतों के साथ बलात्कार करने का भी लिखा हुआ है, बहुत सारी आयतों में लिखा हुआ है। तो ये क्यों सपोर्ट कर रहे हैं हिंदू? तो सबसे बड़ी कमी हिंदुओं में ही है। हिंदुओं को कुरान पढ़नी चाहिए। हम मुसलमानों को बिल्कुल कुछ नहीं कह रहे, मुसलमान बहुत अच्छे हैं, वो वही कर रहे हैं जो कुरान कह रही है। तो सारा दोष कुरान में है और कुरान को रेक्टिफाइड किया जाना चाहिए। अगर ये रेक्टिफाइड नहीं होती है, तो ये तालिबान लोग भी भले ही कितना ही दावा कर ले कि हम भारत के साथ हैं, लेकिन अल्टीमेटली उनके प्रवक्ता ने कह ही दिया कि हम मुसलमानों के लिए आवाज़ उठाते रहेंगे। ये तालिबान वाले कौन होते हैं यहाँ के मुसलमानों की आवाज़ उठाने वाले?
इनको अपना देश देखना चाहिए, अफ़गानिस्तान को देश देखना चाहिए। अगर अगर ये आवाज़ उठाने वाले होते हैं, तालिबानी इतने बेशरम लोग हैं, तो वहाँ के हिंदू और सिख क्यों भाग रहे हैं? और इनको तो, इन बेगैरत लोगों को, तालिबानियों को और इस्लामिक कंट्री वालों को तो इस तरह की बातें उठाने की हैसियत ही नहीं है, क्योंकि वो पहले खुद अपने गिरबान में झाँकें और अपनी आँख का बाँस देखें, जो उनकी बाँस में घुसा हुआ है दूसरे की आँख का तिनका देखने से। और बड़े दुखद बात यह है कि ये कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और मायावती जैसी पार्टियां सिर्फ मुस्लिम वोट के लिए ऐसे गद्दारों का सपोर्ट करती हैं, और मायावती तो अभी भी जातीय सम्मेलन करा के देश को बर्बाद करने में तुली हुई हैं। तो मेरा सभी हिंदू भाइयों से अनुरोध है, चाहे वो बुद्धिस्ट, जैन, सिख भी हों, कि वो ऐसी पार्टी मायावती और समाजवादी पार्टी को सत्ता से बेदखल ही रहने दें। इनकी यही औकात है, क्योंकि ये लोग, मुलायम सिंह कहते हैं कि लड़कों से गलती हो जाती है। अगर ये गलती इनकी महिलाओं के साथ दूसरे लोग करते हैं तो इनको कैसा प्रतीत होगा। ये इतने बुढ़े और बुज़ुर्ग हो चुके हैं, लेकिन इनको बोलने की अकल भी नहीं आई। लोग इनको सम्मान दें। इस सांसद बनने का मतलब नहीं है कि वो माननीय हो गए। माननीय जब हैं जो संसद की गरिमा के अनुरूप करें। उन्होंने, ये कितने बड़े गुंडे हैं कि अक्षय यादव के जब इलेक्शन हुआ फिरोजाबाद में, एसपी सिंह बघेल को जान से मारने की कोशिश की गई। तो ये चाहते ही नहीं कोई सत्ता के उभार में आए। और इस तरह के लोग, और कांग्रेस और इनका बहुत बड़ा गठबंधन है मार्क्सिस्ट पार्टियों का, कि किसी तरह के हिंदू डोमिनेंस को वर्ल्ड में ख़त्म किया जाए। लेकिन ये डोमिनेंस इसलिए ख़त्म नहीं होगा कि हिंदू डोमिनेंस नाम की कोई चीज़ नहीं है। हिंदू जो सनातन वैदिक धर्म है, वो वसुधैव कुटुंबकम, सारे संसार को अपना भाई बंद मानता है। तो ईगो तो किसी हिंदू में नहीं है और होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि सनातन धर्म का ये, वैदिक धर्म का ये अंग नहीं है। ईगो नहीं होनी चाहिए, समर्पण और सेवा भाव होना चाहिए, और सबके सुख की भी कामना हम करते हैं। सवर सर्वत भवेन सुकंता सर्वेत भवेतु निरामया कहते हैं। तो इन्हीं के बाद मैं अपने वीडियो को ख़त्म करता हूँ। और हिंदुओं को इन कुत्सित चालों से बचना चाहिए, जो कि जिहादिस्ट, कम्युनिस्ट पार्टी वाले और सो कॉल्ड सेकुलर पार्टी इंडिया में विद क्रिश्चियन मिशनरी रोम, जो इटली में कैथोलिक का बैठा है और इटली की सोनिया गांधी है। इस कनेक्शन को हमको समझना चाहिए। यद्यपि दोनों धर्मों की साइंस झूठी है, इसका प्रचार भी हम लगातार कर रहे हैं कि जो कुरान है और बाइबल है, वो बिल्कुल झूठी किताब है, उसमें साइंस बिल्कुल गलत बताई गई है। ये हम अगले उसमें बताएंगे आपको। नमस्कार।